आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ बहुपद का प्रश्नावली 2.2। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि इसमें जो भी चीज़ें अलग अलग हैं, मान लीजिए शून्यक है, गुणांक है, इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल चर्चा किए हैं कि कौन जो है टर्म क्या है, कौन सा पद क्या है, क्या शून्यक होता है, क्या गुणांक होते हैं। उन्हीं चीज़ संबंधित यहाँ पे हमें समझना है। क्या करना है, ज़रा यहाँ तक तो ठीक है, शून्य ज्ञात कीजिए, आपने यह नीचे से करते हुए आया है, नीचे क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ देखना है कि शून्य के गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच क्या होती है, ये ध्यान दीजिए, समझिए। यह जो हमारा ये द्विघात बहुपद है, ठीक, तो आप जानते हैं कि जो आपका द्विघात बहुपद होता है, देखिए ये आपका है द्विघात बहुपद। तो जो द्विघात बहुपद होता है इसका जो मानक रूप होता है, ठीक है, या व्यापक रूप भी कह सकते हैं, इसका जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, यह किस रूप में होता है, हमने बताया था पिछली वीडियो में, ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक है, यानी कि ax² प्लस bx क्या इसका मानक रूप है। मान लीजिए आपके बहुपद दिए गए हैं, आप देखिए क्या क्या हमको पूछा है इसमें। सबसे पहला काम तो कहा है क्या, इसका निकालना है शून्य। यहाँ पर x के ऐसे दो मान बताने हैं कि दोनों मान रखें तो ये क्या हो जाए, शून्य हो जाए। चलो मान लीजिए कि अगर इसके दो शून्यक, समझिएगा यहाँ हम ऐसे करते हैं, इसके मान लीजिए दो शून्यक हैं, एक शून्यक जो है, या पहला शून्यक कह सकते हैं, एक शून्यक क्या मान लिया जाए, हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है, और जो इसका दूसरा शून्यक है, जो इसका दूसरा शून्यक है वह क्या मान ले अगर हम, बीटा। ठीक है, देखिए मतलब इसके शून्यक निकल गए, मान लीजिए कि यह शून्यक है और एक ये शून्यक है। अब क्या करना है, अगर इस शून्यकों को हम जोड़ें कुछ उत्तर आएगा, अगर शून्यकों में गुणा कुछ करें तो कुछ उत्तर आएगा। यानी ये कंसेप्ट हम कब किए, ध्यान समझिएगा, हमने इसको सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करके दो शून्यक निकाला, निकाल के फिर जोड़ा तो कुछ उत्तर पाया, और फिर इसको जो है गुणा किया तो कुछ उत्तर पाया। ठीक है, अच्छा, अगर वह चीज़ें हम ऐसे कर लें कि बिना इसके शून्यक निकाले और डायरेक्ट हम बता दें कि भाई इतना इसका योगफल आएगा और इसका इतना गुणनफल आएगा, तो कैसा रहेगा, क्या करते हैं, देखिए सेकंड क्या इसमें से निकल के आ रहा है, एक शून्यक निकल के आया, और इसमें से देखिए अब बाकी क्या निकलेंगे, गुणांक निकलेंगे। क्या निकलेगा, वो इसका दूसरा निकलेगा गुणांक। गुणांक क्या क्या है, देखिए x² का गुणांक कितना है, a, ठीक है, x का गुणांक कितना है, वह है b, और जो तीसरा है c, यह c क्या है, c आपका है अचर पद। c क्या है जी, अचर पद। बात समझ में आया। तो देखिए यह जो सत्यता की जांच करनी है, सत्यता किस बात की है, ध्यान रखेंगे, अगर ये इस तरह करने के बाद से निकाला जाए, या यह जो चीज़ें हैं यह केवल आप गुणांक की सहायता से यह दोनों चीज़ों को बता सकती हैं। यही क्या है, यही है सत्यता की जांच। समझ में आ गया होगा आपको। या देखिए अलग अलग शून्य निकालो, फिर जाके ये करो, फिर तुरंत आपको ये दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, या इक्वल दिखेंगी, आपको इतना करने की नीड नहीं है। क्या है वह संबंध के सत्यता की जांच, ये समझिए। यहाँ हम लिखते हैं क्या, ये देखिए अगर ax² प्लस bx प्लस c किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हों तो क्या करना है, देखें इसको हम सबसे पहले बात करेंगे कि शून्यकों का, अभी कहा तब इसको जोड़ेंगे ना, तो शून्यकों का जो योग आएगा, शून्यकों का
योगफल जो आएगा वह किसके बराबर, देखिए यहाँ से इधर का हमने शून्य की बात किया और यहाँ जो है गुणांक की बात की, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, इधर से आ जाइए तो ये होता है -b और अपान a के। ठीक, इसको दूसरे तरह से बताइए, हमने शून्यकों का योगफल क्या माना था अल्फा और ये प्लस कर लो बीटा, योगफल हो गया और कितना आ गया -b अपान a के बराबर। ठीक है, आपका एक फार्मूला ये बना। ठीक, अब इसमें ज़रा ध्यान दे लें क्या क्या है, इसको और निकला चाहे हम तो यहाँ देखिए, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक काम करते हैं, यहाँ इसको हम मान यहाँ रखेंगे, यहाँ पर समझिए शून्य को यहाँ पर क्या लिखा जाए, यह -b अपान a है ना, यानी हम कह सकते हैं माइनस में और क्या x का गुणांक, ये देखिए यही तो है -x का गुणांक, समझिएगा, और बटा नीचे क्या है, ये है ना, ये क्या है, ये आपका है x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, यही तो है। हमने लिख दिया शून्यकों को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, इसका गुणांक है आपका b, इसका गुणांक है a। सेकंड क्या है, सेकंड आपका है शून्यकों का, अगर जो शून्यक आए हैं दोनों, इसके शून्यकों का अगर हम गुणनफल की बात करें कि गुणनफल वह कितना आएगा, तो गुणनफल क्या आता है आपका, इसमें आता है अचर पद को लेते हैं, क्या लेते हैं, अचर पद, और अचर पद के बाद से डिवाइड क्या हो जाता है, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या है देखिए, यह हो गया अल्फा और इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया, अचर पद कितना मानते हैं इसमें हम c अपान x स्क्वायर गुणांक कितना हो गया आपका a। ठीक है, इस तरह से इसमें जो है क्या होते हैं, यह आपके जो है यह दो इम्पोर्टेंट फार्मूले बनते हैं, और यही क्या है जी, यही आपका है, ये दो दोनों हैं, यही क्या है, यही इसका कॉन्सेप्ट है जो हमें सिद्ध की करना है। आया समझ में? चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए प्रश्न देखें, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, हाँ देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपने पीछे पढ़ा था क्या करना है, इसको जो है इसका निकालना है पहले शून्यक, और शून्यक निकालने के पश्चात इसको जांच करना है क्या शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए क्या करना है इसको, सबसे पहले जो है ये है आपका x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। क्या करना है, इसमें आपको जो है यह है 8 का करना है आपको 2 गुणनखंड। ठीक है, और 8 का 2 गुणनखंड करने के बाद ये चिन्ह क्या है आपका, ये है माइनस। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत आसान जो है चीज़ों में क्या है, ये इसके पहले है माइनस, तो आप दो चीज़ ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है आपको, अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है कहीं भी द्विघात का, तो ये चिन्ह आप देखिएगा, ये चिन्ह क्या है, अगर ये चिन्ह है माइनस में, ठीक है, तो क्या करना है, माइनस वाले चिन्ह में आपको जो है, माइनस का मतलब क्या होता है घटाना, यानी हम कहेंगे क्या, यह घटा करके। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हो प्लस, तब प्लस मन क्या होता है जोड़, यानी क्या करना है आपको, यह जोड़ करके और जो मध्य पद है यानी कि इसके बराबर बनाना है, b के बराबर बनाना है। ठीक है, यह चीज़ें जो है याद रखेंगे आप, कहीं भी द्विघात करेंगे यह चीज़ें आपको जो है मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर क्या करना है, अगर वह लिखा है प्लस यानी जोड़ करके मध्य वाले के बराबर बनाना है, और अगर प्लस है तो जोड़ करके, माइनस है तो हटा करके। चलिए क्या करते हैं, हम 8 का करते हैं गुणनखंड। ठीक है, और 8 का गुणनखंड जो है करेंगे, तो देखिए गुणनखंड क्या होता है 8 का, यहाँ समझिए, अगर हम 8 का गुणनखंड करें तो क्या होता है आपको, ये मिलता है कि 2 दूना 4 और दूना 8।
ठीक है। इस 8 में देखिए यह 3 हुआ ना, आपको बनाना है कितना, बस 2 ही भाग, और ऐसा बनाना है 2 भाग कि इसको जो है हम घटाएं 2 भाग में से तो कितना बच जाए, 2 बच जाए। क्या करिए, इस 2 को जो है आप एक साथ ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और बाकी क्या है, यह 2, यानी कि 4 और 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के बराबर, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। तो क्या है लिखना है आपको, देखिए पहले टर्म को कुछ नहीं करना है और तीसरे को कुछ नहीं करना है, जो भी करना है मध्य वाले पद के साथ करना है। क्या करना है आपको, x का स्क्वायर सेम टू सेम उतार लीजिए, माइनस का 2 हो गया, माइनस लिख लीजिए, और यहाँ पर जो ये अंक मिला हुआ है आपको 4 और 2 वह लिखिए, यानी 4 और माइनस 2 हो गया, और आगे लिख लीजिए x, क्योंकि हम 2 के लिए लिखे हैं, x का उतार दिए और माइनस का 8। क्या करना है, अब ये ब्रैकेट खोलने हैं, कब खुलेगा ये, x का स्क्वायर हो गया और इसका दोनों ओर से गुणा होना है, यानी -4, यह गुणा किए माइनस का 4 हो गया, और x इधर से कितना हो गया, 4x, इधर करो तो ये हो गया आपका, देखिए माइनस और माइनस जब दूर कितना हो गया, ये हो गया प्लस आपका, और ये हो गया आपका 2x, और माइनस कितना हो गया 8। अब ये आपके बन गए 4 पद। अब आपको इन 2 पदों में क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, चलिए पहला वाले में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले में आपका है x कॉमन, इसमें से क्या बचा आपका, यहाँ से 2x था, एगो बाहर ले लिया हमने कि यहाँ बच गया, फिर देखिए यह माइनस और x यहाँ 12 गया, कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया 4। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन लेते हैं, देखिए 2 इन दोनों में से कॉमन है, और यहाँ क्या बच जाता है आपका, x और -4। ठीक है, अब देखिए फिर दोनों पदों में, अभी 2 पद हैं यहाँ पे, यहाँ 4 पद थे, यहाँ पे देखिए 2 पद बन गए। ठीक है, और दोनों ही पदों में x -4 कॉमन है, x -4 आप यहाँ ले लीजिए, और यहाँ क्या बच रहा है फिर, x और +2। ठीक है, यहाँ क्या था, यह हमने कर दिया इसका गुणनखंड, फैक्टर हो गया। अब इसमें से निकालना क्या है, शून्यक। तो क्या करते हैं, शून्यक मतलब हम रैखिक समीकरण 2 अलग अलग बन गया, और क्या करना है, पहले को लिखें हम क्या, यह x और -4 बराबर 0, तो x किसके बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। दूसरा देखो, ये है x और +2, ये बराबर 0, तो x बराबर कीजिए कितना हो जाएगा, ये -2। यह जो 2 वैल्यू निकले, ठीक है, ये क्या हैं, ये आपके हैं, ये है मान लीजिए आपको अल्फ़ा और ये है आपका बीटा। ठीक है, ये आपके 2 मान जो है निकल गए। ठीक, अब क्या करनी है, अब हमें करनी है इसकी जांच निकालने के बाद। तो क्या लिखा था प्रश्न में, शून्यक और गुणांकों की जांच, तो शून्यक निकल गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम निकालते हैं गुणांक कि किसके गुणांक कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम यही इसको गुणांक निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे x² और -2x और -8, यह जो दिया हुआ है द्विघात बहुपद, लिखेंगे ax² + bx और + c। ये क्या है, मानक रूप, हम पीछे पढ़े तभी, इसका जो है इससे ax² + bx + c से क्या करिए, इसकी तुलना करिए। जो बहुपद दिया गया है इससे हम क्या लिखेंगे, इसकी तुलना करने पर। तो तुलना करते हैं तो क्या मिलता है, देखना, ये देखिए इसके ऊपर क्या है, 1 छुपा हुआ है, यानी कि a बराबर कितना गया, 1, और b बराबर कितना गया जी, देखिए b के ऊपर क्या है, 2 है, लेकिन चिन्ह है माइनस, तो क्या लिखेंगे, b बराबर -2, और c बराबर कितना, तो -8। ठीक है, देखिए ये आपके क्या हो गए, मान मिल गए। देखिए क्या क्या आप पा गए, समझिएगा हमें क्या क्या मिल गया। एक तो यहाँ अल्फ़ा बीटा 2 मान मिल गए, और देखिए इसको हमें अंडरलाइन करते हैं, एक ये मिल गया a का मान, यह b का मान मिल गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, c का मान मिल गया। चलिए ये आपके मान मिल गए a, b और c वाले। ठीक, अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। ध्यान रखेंगे, जांच करने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 जो है इसमें राशियां चाहिए। क्या क्या देखो, एक चाहिए 2 शून्यक अल्फ़ा बीटा,
फिर क्या आपका है, ये चाहिए आपको, बी चाहिए और सी चाहिए। देखिए 2 मान ऊपर दिख रहे हैं और 3 मान कहाँ है, नीचे। हो गया 5 ना। चलिए अब जांच करते हैं इसकी। यहाँ पर लिखिए आप जांच, और जांच क्या करनी है, जांच ये करना है कि अल्फ़ा और प्लस बीटा यह किसके बराबर, ये होता है -b/a के बराबर। ठीक है, यही हमको जांच करनी है। क्या करना है, देखिए अल्फ़ा बीटा 2 मान हम यहाँ से रखेंगे, 2 मान इधर दिख रहा है वो यहाँ से पाएंगे। ठीक, देखिए अल्फ़ा का मान कितना है जी, तो 4 है, 4 लिख लिए इसके नीचे, प्लस का प्लस लिखे, और बीटा का मान कितना आया है, -2 आया है। ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ से कहाँ से मान आएगा, इधर से आएगा। देखिए b का, देखिए b के लिए पहले आप माइनस लगा लीजिएगा क्योंकि ये सूत्र में है, ये नहीं भूलना चाहिए। फिर क्या है, अब देखिए b का मान कितना है, तब b का जो वैल्यू है, मान है, ये है -2। ठीक है, और बटा a का मान कितना है, 1। लिखिए आगे, अब ये आपका होगा 4, और ये प्लस माइनस गुणा हुआ तो कितना हो गया, माइनस, और आगे कहाँ लिख दीजिए यहाँ पे 2, इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए माइनस और माइनस गुणा हुआ, ब्रैकेट खुला तो क्या बन गया, यह 2 बन गया, यह 2 के नीचे है बटा 1, और यहाँ इसको कितना सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा, 4 में से 2 गया, यह 2 हो जाएगा बराबर। और देखिए 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं, ये क्योंकि सबके हर के नीचे उपस्थित होता है। ठीक है, ये जो आता है जी, ये क्या है, यही हमको जाँच करना था। आप खुद देखिए, यह दोनों पक्ष क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड कौन सा जांच करना है, सेकंड ये जांच करना है गुणनफल, ये योगफल था। अब लिखिए अल्फ़ा और इंटू बीटा बराबर, ये क्या होता है, c/a के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ अल्फ़ा बीटा का मान यहाँ बगल में दिख रहा है, c और a का मान यहाँ दिख रहा है, बस रख दीजिए। अल्फ़ा का मान कितना, यह रखना, अल्फ़ा का मान यहाँ से 4 और गुणे बीटा का मान कितना है, -2, तो यहाँ लिख दीजिए आप माइनस का कोष्टक में 2 और इक्वल टू सी का मान देखिए यहाँ कितना दिख रहा है, -8 और अपन ए का मान 1। चलिए गुणा करो तो यह 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस आके लग गया। अब बराबर क्या है, ये भी आपका हो रहा है -8, क्योंकि 1 जो है आप किसी भी संख्या के नीचे होता है तो हम इसको क्या करते हैं, छोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा जी, यह अगर आपका 8 बराबर 8। ये क्या करना है, यह 8 बराबर 8 जो आपका सिद्ध हो गया। यानी हम देखते हैं कि यह मूलों के जो शून्यक आए हैं इसको इस पक्ष में रख रहे हैं। ठीक है, और गुणांक को डायरेक्ट रख रहे हैं, फिर भी हमारा मान दोनों आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, 4s² - 4s + 1। क्या करना है, उतारे पहले प्रश्न को, लिखिए यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं, देखिए इसको लिखिए 4 ये लिखना है आपको 4s² - 4s और +1। वही काम करना है, ये है c और इसके पहले है 1, 1 और 4 में गुणा करेंगे नहीं ये c में तो कितना आएगा, 1 × 4 कितना आ रहा आपका, ये आ रहा 4, 4 का 2 फैक्टर कितना आना चाहिए। अब चिन्ह देखना यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ क्या लिखा है, प्लस, प्लस मतलब ये जोड़ के ले आना है। ठीक, तो 4 का फैक्टर क्या होता है, ये आपका होता है 2 और इंटू 2। ठीक है, 2 दूना 4। क्या करते हैं, अब हम इसको यहाँ लिखते हैं, क्या करना है, आप जानते हैं पहले पद को कुछ नहीं करना है, बस उतार दीजिए, माइनस लिख दीजिए, और 4 के लिए आपको ये दोनों संख्या जो मिली है यह लिखना है। क्या है ये, 2 + 2 4 हो जाएगा ना, आगे क्या है s और प्लस का 1। चलिए क्या करना है, अब ये ब्रैकेट खोलने हैं, और ब्रैकेट खोलने के लिए क्या होगा, ये आपका होता है 4s² और माइनस, जब 2 में गुणा हो तो कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ बाहर से गुणा कर लीजिए s, और ये प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, और ये भी 2 का हो गया s। ठीक, अब ये देखिए आगे क्या है, प्लस का 1। कितने पद हो गए, 4 पद बन गए। अब 4 पद में कॉमन लीजिए, यानी कि ये 2 पद अलग कर लें और ये 2 अलग कर लें। चलो दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, दोनों में से देखिए यहाँ 2 है
और यहाँ क्या है, इसमें भी छुपा है 2, तो क्या करते हैं, इस दोनों में से एक तो आपका 2 कॉमन बन गया। ठीक, देखिए यहाँ पर एक यस है, यहाँ स्क्वायर है तो 2 यस है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक यस कॉमन ले सकते हैं। कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाता है 2 यस और ये माइनस का 1। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 1 के पहाड़े में 2 तो आता है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आएगा। फिर क्या होता है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉमन, ये हो जाता है आपका माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ क्या बचता है आपका, यह बच जाता है 2 यस और माइनस 1। देखिए, जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आना है। चलो ये लाइन जरा हम क्लियर करते हैं एक बार, फिर देखिएगा। मान लीजिए यह कॉमन, देखिएगा कॉमन किसी को दिक्कत हो तो क्या करते हैं, जो भी मैं आपको कॉमन लेना है, देखिएगा ये 4s² है, अच्छा, और ये कितना है, ये 2s है। ये कॉमन हम कैसे लेते हैं, कॉमन का मतलब होता है सीधा मत सो, क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर दीजिए। तो क्या है, देखो इसका फैक्टर करेंगे तो होगा आपका 1 और गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे s को है, s है आपका 2 हो गया। चलिए इसको भी करिए, तो 1 और गुणे 2 ये हो गया, और s को है, ये गो है। ठीक, अब देखिए जो दोनों में आपको मिल रहा है, जो दोनों में मिल रहा है वही क्या है, मौसा है, और मौसा क्या है, कॉमन है। क्या करते हैं, देखिए इसमें कौन कौन मिल रहा है, जरा हम इसको लिखें जो हमारा कॉमन बनना है। ठीक है, चलिए देखिएगा आप कि कौन सा इसमें हमको मिल रहा है। देखिएगा इन दोनों में से हमको एक तो मान लीजिए 1 मिल रहे हैं, ठीक है, 2 मिल रहा है, दोनों में है, और ए को क्या मिल रहा है, s मिल रहा है, हो गया। यानी कि देखिए इसमें क्या है, इसमें 1 और 2, 1 दूना 2 बच रहा है, और यहाँ एगो यस मिल रहा है, जो कि हमको रेड में लिखा हुआ है क्या कॉमन है, यानी 2 1 कम 2, 2 यस क्या हो यहाँ पे कॉमन, यहाँ भी देखिए कॉमन हो गया। अब देखो बच क्या रहा है, अगर ये करते हैं तो इसके अलावा जो चीज़ें हमारी क्या होती हैं, बचती हैं, वही ब्रैकेट में बच जाता है। देखो यहाँ पे ये है 2 दिख रहा है, और ये s, ये क्या हो गए, यही जो है हमारा कॉमन लेने के बाद से बच गया यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो कुछ बच ही नहीं रहा है, लेकिन इसको 1 को हम कई फैक्टर लिख सकते हैं, एक गुणा करके 1 लिख सकते हैं ना, तो ये 1 जो है क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर बच जाता है। ठीक, एक यहाँ पर देखिए, यहाँ है देखिए माइनस और यहाँ है प्लस, दिख रहा है। अब यहाँ देखिए जब हम माइनस कॉमन ले लिए हैं तो अंदर कैसे माइनस बचा है, देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि 1 प्लस अगर होता है तो 1 प्लस के लिए क्या होता है जी, 1 प्लस के लिए 2 गो होता है माइनस, या 2 गो होता है प्लस, माइनस में माइनस क्या होता है, ये होता है प्लस ना। इसमें से देखिए जो प्लस है यानी कि 2 गो माइनस है, एगो आप ले लिए यहाँ कॉमन, तो बताओ अगर हम इसमें से अगर इसको मिटा देते हैं क्या बचता है, 1 हमारा माइनस इसमें बच जाता है। ठीक है, यानी कि जो इस ब्रैकेट में आया है आप करेंगे सावधानी से, इस ब्रैकेट में भी यही बचेगा। ठीक है, चलो आगे कॉमन लेते हैं, हम देखते हैं फिर क्या आता है। देखिए अब देखो यहाँ 4 पद था, 2 को बना दिए, यहाँ मात्र 2 को पद है तो अलग अलग 2 कर दिए। ठीक, और दोनों में क्या है, 2s और -1 2s माइनस दोनों ब्रैकेट में मिल रहा है। यहाँ क्या कॉमन ले लीजिए आप, 2s और -1, और यहाँ भी क्या ले लीजिए 2s -1, हो गया। चलिए कॉमन ले लिए, हो गया फैक्टर, क्या करना है, अब निकालना है इसके शून्यक। तो कैसे शून्यक निकालता है, हम लिखते हैं 2s और -1 बराबर 0। ठीक, 2s कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 जो है इस पर आता है तो 1 हो जाता है, s बराबर कीजिए तो यह 1 और 2 कहाँ रहता है, इसके नीचे में। यह ध्यान दीजिएगा कि यह कभी भी इसको मतलब हम इसके अरेंजमेंट करें, चेंज करें तो 2 और यस एक साथ रहना चाहिए। देखो गुणा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सेकंड देखो ये है, फिर वही चीज़ें हैं, दोबारा हम इसको लिख लें बराबर 0। क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2s बराबर तो 1, और s बराबर कीजिए तो कितना हो जाता है 1/2, यानी दोनों मान क्या आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, ये आपका देखिए, इसको एक तरह से और हल कर सकते हैं हम, समझिए क्या कर सकते हैं, यह 2 बार लिखा है, देखिए इसको जो है कई लोग ऐसे भी हम समझ सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम लगाते हैं अदर इधर ब्रैकेट में, क्या है
यह देखिएगा है आपका 2s-1 है, और देखना एक और एक ये सेम यही चीज़ें दो बार आई हैं ना। तो अगर दो बार आई हैं तो हम इसको इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब बस यही क्या हो गया आपका, यह मान लो हल हो गया इसका। अब मूल निकालने हैं तो क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2 और ये s -1 का स्क्वायर अब बराबर का लिखेंगे 0। बोलिए लिखेंगे, अगर 0 लिखते हैं, अब ये इस लाइन में हो गया आपका 2s-1 अब बराबर कितना हो गया 0। 2 कहाँ गया, देखिए ये 2 है, हम शून्य का भी वर्ग कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 2 और 2 क्या हो गए, अब कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा। क्या होता है रूल, अगर आधार बराबर हों तो घात बराबर होते हैं, और अगर ये घात बराबर हो तो क्या होते हैं, आधार बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करिएगा, अब यहाँ एक निकालिएगा आप 2s बराबर तो 1 और s बराबर तो 1/2। सावधानी क्या रखनी है, हमको तो एक उत्तर मिल रहा है ना, लेकिन ये क्या है, द्विघात है। द्विघात है मतलब कि यह 1/2 आपके दो उत्तर मिलेंगे। ठीक है, और देखिए हम यहाँ से इसको बता दे रहे हैं क्या होगा आपका, ये देखिए यह दो मान है बाबू ना, ये है अल्फ़ा और यह है आपका बीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही दिख रहा है, यहाँ क्या करोगे, यहाँ जानते हो कि आप द्विघात है तो दो उत्तर आएगा, तो क्या हो गया, अल्फ़ा बराबर भी हो गया आपका 1/2 एंड बीटा बराबर भी हो गया 1/2। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन दोनों में से एक ही करना है आपको। ठीक है, या तो देखिए या ऐसे करिए या इसके बाद यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, चलिए शून्य निकल गए, अब मिटाते हैं। अब बाकी हमें क्या निकालना है, अब बाकी हमको निकालना है, इसके जांच करनी है इसकी। तो जांच के लिए जानते क्या चाहिए, ABC चाहिए। तो देखो या लिखिए कि 4 ये है आपका 4s का स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। क्या करना है, इसकी जो है ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करनी है। आप पूरा लिखिएगा इसको, तुलना करने पर, हम बस इतना ही लिखे हैं। ठीक है, क्या करना है, मान लिखिए तो a के जगह पर कितना लिखा है जी, यह है 4, और b के जगह पर कितना है इसके स्पेस पे, यह है -4, और c कितना है तो यह है 1। हो गया, कितने मान आप पा गए, एक द्विघात बहुपद में से जांच करने के लिए आपको 4 मान चाहिए। देखिए क्या क्या मिल गए, यह जो है आपके 2 मान यहाँ दिख रहे हैं, और देखिए यह जो है बाकी जो है मान आपके चल बे, या देखिए 3 मान आपके यहाँ से मिल गए। ठीक है, देखिए यहाँ भी क्या था, यहाँ भी आपके 3 मान यहाँ जो है मिले थे, और बाकी मान जो है यहाँ पर मिला था। चलो क्या करते हैं, अब हम इसकी जांच करते हैं। मान मिल गए ना, अब हम जांच करते हैं इसकी। क्या लिखना है, लिखना है यहाँ पर आपको जांच। पहला देखिए, लिखते हैं पहले अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर ही क्या होना चाहिए, सी अल्फ़ा बीटा क्या होता है आपका -b अपान ए, -b और अपान ए के बराबर होता है। अल्फ़ा का मान यहाँ से रखिए कितना है 1/2, और प्लस ये भी है 1/2, और इक्वल टू ये देखिएगा, पहले तो आप माइनस लिख ही लीजिएगा, इसके बाद देखिए कि b का गुणांक कितना है, तो जो b का गुणांक है वह ऑलरेडी है -4। ठीक है, और बट्टा ये कितना दे रखा है 4। हल करो, ये 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो क्या है, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा 2, और नीचे कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखिए, यहाँ करेंगे तो माइनस और माइनस गुणा कितना हो जाएगा, केवल +4 और नीचे है 4, ये दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा उत्तर, यहाँ आता है 1 और यहाँ भी आता है 1। ठीक है, यानी इस जांच में हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, यह मूलों का योगफल तो क्या आ रहा है हमारा इक्वल आ रहा है। ठीक, अब देखिए मूलों का गुणनफल ये जांच करनी है, तो क्या लिखे यहाँ पर, अल्फ़ा और इंटू बीटा
बराबर ये क्या होता है, ये होता है आपका c/a के बराबर। इसको देखिए अल्फ़ा का मान कितना, यहाँ से 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, यहाँ से दोनों मान हम रख लेंगे। कितना हो जाएगा, ये c का वैल्यू यहाँ देखिए 1 है और a का मान यहाँ से देखिए कितना है 4 हो गया। गुणा कर लो, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, एक एक कम एक और है 2 दूना 4, ये और इधर देखिए एक एक कम एक, ऑलरेडी तो उतारना ही बस है। ठीक आ रहा है दोनों बराबर ना, ये आ रहा है आपका 1/4 बराबर 1/4। ये हमारा जांच क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया, यानी कि मोलों का योगफल और गुणनफल कैसा होता है, उसके अदर जो है इसके गुणांक के या सूत्र क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये हमारे 2 क्वेश्चन थे, बाकी देखते हैं हम अगले नेक्स्ट पेज पर। अगला देखिए, अगला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है तीसरा नंबर क्या है, 6x² - 3 - 7x। देखो इसमें एक चीज़ देखते हैं, तो देखिए हम जानते हैं जो अचर पद होता है, अचर पद कहाँ होता है, लास्ट में होता है। ठीक, और बाकी के गुणांक बीच में होता है। यह थोड़ा सा आपको क्या किया है, यह थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए छोड़ दिया कि हाँ देखिए कैसे करते हैं बच्चे। क्या करना है इसको पहले हम करते हैं अरेंज। अरेंज क्या करना है, यह करना है 6x²। ठीक है, और ये 7x कहाँ लिखना है आपको, मध्य में। ठीक है, और 3 कहाँ कर देना है, बाद में। हो गया, देखिए ये हो गया 6x² - 3x - 7x - 3, ये बन गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक, अब देखिए किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई यहाँ चेंज कर दिया गया मान को, यानी इसको यहाँ कर दिया गया, इसको यहाँ कर दिया गया, चिन्ह भी नहीं बदला है। तो सावधान रहेंगे कि जब कहीं हम समीकरण हो या सर्वसमीका हो, बराबर के इधर या उधर मान को पक्षांतर करते हैं तब चिन्ह बदलता है, अगर एक ही और कुछ करना हो तो मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिएगा यह कहीं बराबर है, इसमें नहीं है, बस हमको इधर इसके किए हैं, इसको इधर किया है, मान कोई नहीं बदलेगा। हल करो, अब क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्या है, ये 3 और यहाँ है 6, a का मान 3 और c का मान a का मान 6 और c का मान 3, गुणा करिए तो कितना हो गया, ये ऐसे गुणा कर लो पहले आप, कितना हो गया 6 3 कितना हो गया 18। ठीक है, अब 18 को आपको गुणनखंड करना है। ठीक, और ऐसा गुणनखंड करना है कि ये चिन्ह क्या है, माइनस। माइनस मतलब क्या बताया था, घटा करके ले आना कितना है, ये मध्य के बराबर। ठीक है, तो देखिए ये जो फैक्टर होगा तो क्या होगा, 18 का फैक्टर होता है आपका 2 3 6 और 3 18 होता है। ये 3 है, 3 में से हमको 2 ही बनाना है। क्या कर सकते हो, या तो आप इन दोनों गुणा कर लो, एक में 2 को अलग कर दो, या 2 और 3 को कर दो, 3 को अलग कर दो, यही ऑप्शन होता है ना। लेकिन देखेंगे हम कि यह साथ ले आना भी है, तो क्या करें, देखो अगर हम इसको एक साथ करते हैं और इसको अलग, ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो गया 2 3 6 और ये कितना हो गया 3, गुणनखंड तो हो गया। लेकिन देखना 6 में से 3 क्या करोगे आप, घटाओगे ना तो 7 आएगा, नहीं आएगा, मतलब कि ये हमारा फैक्टर नहीं है। फिर क्या करेंगे, चलो हम इसको एक साथ कर लें, इसको अलग कर दें, तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा और 3 तरीका एक 9 आएगा। देखिए 9 दूना 18, ये आ रहा है ना, और 9 में से घटाओ 2 तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, यानी कि हमारा ये फैक्टर क्या है, सही है। मेन देखिए इसमें यही है, उसका फैक्टर ढूंढना, फैक्टर ढूंढ लेंगे आप तुरंत कर लेंगे। चलिए इसको हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको जो है हम लिखते हैं तो होता है तुम्हारा 6x² - 7x और -3। देखिए पहले पद को उतार ही लेते हैं, यहाँ माइनस का माइनस लिखिए, अब क्वेश्चन क्या लिखना है, 9 और -2 हो गया, आ गया तुम्हारा x और ये माइनस है 3, ब्रैकेट खोलिए, क्या होगा ब्रैकेट खोला तो ये हो जाएगा 6x², ये माइनस गुणा कितना होगा -9 और x का गुणा भी अंदर होना है, कितना हो गया -9 का x, और ये माइनस गुणे माइनस क्या हो गया प्लस बन गया, ये हो गया आपका 2 का x और माइनस क्या हो गया 3। 3 पद थे 4 बन गए, क्या करना है अब 2 2 पद में कॉमन लेना है आपको,
कितना है, देखिए दोनों पद में भी कॉमन लेने के लिए हम बताए थे, वहाँ पे नहीं होगा तो आप ऐसे कॉमन लेके समझ लीजिएगा। क्या है, देखो यहाँ भी 3 से कटने वाला है, यहाँ भी 3 से कटने वाला है, बड़ी संख्या वही है, तो क्या हो गई, 3 आपका कॉमन हो गया। और देखिए यहाँ 2 एक्स है, यहाँ 1 एक्स है, एक्स भी क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। यहाँ से क्या बचता है, 6 में 3 से भाग दीजिए तो 3 दूना 6, 2 1 एक्स यहाँ आ गया, 1 एक्स बच गया। ठीक है, माइनस क्या है, देखिए 3 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 3 9 पूरा 3 आ गया। और देखिए यह जो x है तो यहाँ आ गया है, क्या हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। आगे देखिए 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है, यानी दोनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, दोनों में कोई नहीं है। और अब जानते हैं कि यह दोनों में से अगर कोई कॉमन नहीं बन रहा है तो दोनों मतलब कि जिसका कोई नहीं होता है दोनों में, उसका कौन होता है, तो उसका होता है भगवान। आपने सुना है ना, कहते हैं भाई जिसका कोई नहीं होता कौन होता है, भगवान होता है। भगवान की संख्या एक ही भगवान है, तो क्या करते हैं, इन दोनों में से समझिए क्या कॉमन बन रहा है, हमारा 1 कॉमन बन रहा है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे आप प्लस का 1। ठीक है, बाकी देखिए 1 कॉमन लेंगे तो सब दोनों अंक क्या होंगे, यह सेम टू सेम क्या हो जाएंगे जी, उतर जाएंगे। मिल गया एक ही। क्या करना है, अब आपके देखिए ऊपर 4 पद थे, यहाँ नीचे 2 पद बन गए। दोनों पदों में 2x - 3 कॉमन है। कॉमन लेने के बाद जो बचा हुआ क्या बचा, 3x, और इनमें से बचा +1 हो गया। अब इसका निकालिए शून्यक, क्या हो जाएगा, यह देखिए पहले लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इस 3 को पक्षांतर देखिए अब बराबर उधर कर रहे हैं, बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बदल लेगा अपना, क्या हो जाएगा 3। आगे देखो x बराबर करेंगे कितना हो जाएगा ये आपका 3/2, एक मान ये आ गया। यहाँ देखिए दूसरा, ये आपका है 3x और +1 बराबर 0। देखिए बराबर के उस पार ये भी जा रहा है, तो ये आपका हो गया 3x, अब बराबर कितना हो गया, -1। x बराबर करिए तो क्या हो गया, -1 वहाँ रहेगा और 3 कहाँ जाएगा, नीचे। ये दोनों हैं मान निकल गए इसके, और यही मान क्या है, यही मान जो है यह है शून्यक। क्या है, यह शून्यक, एक शून्यक है आपका अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा। हो गया। चलिए अब क्या करना है, अब हमको इसकी करनी है जांच। क्या काम था, आप में दिया गया था शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात हो गया, अब जांच करना है। जांच करने के लिए कितने मान चाहिए आपको, 5 मान चाहिए, जो 2 को पता हुए, बाकी 3 निकालना है। चलिए 3 को जो है हम यहाँ से निकालते हैं। जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन की क्या करिए, इक्वेशन कर रहे हैं बहुपद, इस बहुपद की तुलना किससे करिए आप, यहाँ पर लिख लीजिए आप, जिससे आपको लगेगा हाँ यह बहुपद है। देखिए बहुपद की तुलना, जो बहुपद दिया है उसकी तुलना किससे करनी है आपको, ax² + bx + c। ठीक है, इससे करने पर, तो जब इससे करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, a की जगह पर क्या है, a की जगह पर आपका है 6। ठीक, b का मान कितना है तो -7, और c का मान कितना है -3। 2 मान ये हो गए, और देखिए 3 मान आपके जो है यहाँ से हो गए। ठीक है, 5 मान हो गए। अब 5 मान के बाद क्या करना है, हमें इसको जांच कर लेना है। चलिए जांच करते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे आप जांच। क्या है, ये होता है आपका, ये इसको मिटाइए, होता है आपका अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है -b और अपान a के। ध्यान रखेंगे, ये अल्फ़ा का प्लस बीटा का मान इधर बाएं ओर है तो बाएं से उठा कर रखिएगा, और ऊपर जो यहाँ है इधर रखिएगा। क्या करना है, अल्फ़ा का मान आपका है 3/2। ठीक, प्लस लिख लीजिए, और बीटा का मान कितना है, ये है -1/3। ठीक है, बराबर देखिए इधर माइनस पहले लिख लीजिएगा, फिर देखिए b का वैल्यू क्या है। अब b का वैल्यू क्या है, -7 के बराबर। ठीक, और बटा a का मान कितना है जी, तो यहाँ से 6। अब दोनों पक्षों को हल करें, बराबर देखिए आता है
चलिए ये पहला हो गया 3/2 ऑलरेडी, और प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, और कोष्टक खुल गया तो 1/3। ये क्या है देखना, ये माइनस और माइनस गुणा हुआ तो कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 7 और बट्टा ये कितना है आपका 6। ये हल करिए भाई, बिन का घटाना, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 में भाग करिए, यानी दोनों का ये आपका जो है नया हर है, इस नए हर को पहले 2 से भाग करिए तो 3 बार जाएगा, 2 3 6, 3 में बड़ा 3 का 3 3 कितना हो गया 9, माइनस का चिन्ह दे दीजिए, इस 6 में फिर 3 से भाग करिए, कितना हो जा रहा है 2 बार, 2 गुणा करिए 1 में कितना हो जाएगा 2 एकम 2। चाहे देखिए एलसीएम लेने के पश्चात आप जानते हैं इसका गुणा इससे कर दो 3 और इसका इससे कर दो, आसान और हो जाएगा, 3 3 का 9 और 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ कितना है आपका, ये है 7/6। हल करो, इधर कितना हो गया 9 में से 2 गया 7 और बट्टा ये 6 और बराबर इधर भी कितना है 7/6। यानी कि हम देखते हैं इसका जो क्या है यह आपस में दोनों क्या हैं बराबर हैं। ठीक है, अब फिर क्या करनी है, अब हमको जांच करनी है इसके गुणनफल को। ठीक है, चलिए गुणनफल हम यहाँ नीचे कर लेते हैं। क्या है देखिएगा, ये आपका है अल्फ़ा और इंटू बीटा, यह होना कितना चाहिए C/A के बराबर। चलिए अल्फ़ा का मान यहाँ से लिखिए कितना है, अल्फ़ा का मान है आपका 3/2 और गुणे, या बीटा का मान जो मान है वह कहाँ है -1/3, -1 और अपान 3 इक्वल टू, यहाँ देखिए C की वैल्यू यहाँ से लाइए कितना है -3 और अपान ये मान कितना है का, ये है आपका 6। हल करो, गुणा करेंगे 3 एकम तो -3 और बट्टा 3 दूना 6, इस पक्ष में देखिए तो -3 और ये बट्टा 6, यानी देखते हैं इसका जो है गुणांक भी क्या है, यह आपस में गुणांक और शून्यकों का गुणनफल आपस में क्या आ रहे हैं, दोनों ये बराबर आ रहे हैं, जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए देखिए दोनों ये भी पक्ष बराबर आए हैं, ये भी पक्ष बराबर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u। देखो वहाँ उसमें 3 पद थे, पूरा मानक रूप था तीनों, यहाँ पे क्या है एक पद इसमें नहीं है। देखो इसमें अचर पद है नहीं है, क्या करना है, मतलब सबसे पहला काम तो इसको सॉल्यूशन करके शून्यक निकालना है, फिर हम चेक करेंगे उसका गुणांक क्या है। कैसे निकलता है शून्यक, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ लिखिए आप 4 या लिखिए आप 4u² और +8u। देखिए क्या दिख रहा है, फैक्टर तो कहीं करना आपको नहीं है, बस ये देखिए ये 2 पद हैं और दोनों पदों में आपको कॉमन दिख रहा होगा। देखिए 4 ये है 8 ये है, 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 8 भी आता है, यहाँ 2u है यहाँ 1u है। सिंपल सी बात है, क्या करना है आप 4u इसमें जो है या 4u क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना, देखिए 4 तो यहाँ आ गया, u भी यहाँ आ गया, 1u यहाँ से बचा। ठीक, और प्लस यहाँ से क्या बचा 4 दूना 8, u बाहर आ गया, हो गया, बस ये फैक्टर हो गया। आप कहोगे देखिए यहाँ देखना 2 पद आए थे अलग अलग फैक्टर करने के बाद से, और यहाँ भी क्या है 2 पद आ रहे हैं अलग अलग फैक्टर करने के बाद से। चलिए यहाँ पर निकालिए अब इसके मूल, ये शून्य क्या मूल क्या हो जाएगा, ये देखिए पहला कहेंगे 4u = 0। देखिएगा यहाँ पर 2 बार क्रम से 0 किए थे, तो यहाँ पर 2 पद है कि नहीं है, एक 4u है एक u + 2 है, तो यहाँ करो 4u = 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा जी, यह 0 अब बट्टा में आएगा 4, 4 कितना हो गया। आप जानते हैं किसी भी हम 0 में किसी भी अंक से भाग करते हैं कितना उत्तर 0। दूसरा देखो यहाँ से तो u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 2 है आता है इस पर कितना हो जाएगा -2 हो गया। यानी यह क्या निकल गए जी, यह आपके 2 जो है शून्यक निकल गए, ये शून्यक अल्फ़ा और ये शून्यक बीटा हो गया। अब क्या करना है,
अब आपको जांच करनी है, और जांच के पहले ज़रूरी क्या है, 3 और मान निकालना। आप 2 मान यहाँ देख चुके हैं, अब बाकी देखिए इसकी तुलना करके क्या करना है। देखिएगा, लिखिए यहाँ पर फिर लिख लीजिए चाहे तो 4u का स्क्वायर, ये है 4u का स्क्वायर और प्लस 8u। क्या करना है, ये जो है इसकी तुलना क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्योंकि हमको आखिर चाहिए ना abc, और ये कहाँ मिलेगा, जब इसकी तुलना करेंगे तब। तो यह लिखिए आप तुलना करने पर क्या आता है। देखिएगा इसकी जगह पर क्या है, तो यह a बराबर आपका निकलता है 4। ठीक, देखिए b बराबर कितना निकल जाता है, b बराबर है आपका 8। अब आता है c का नंबर। आप देखिए इसमें कहीं c दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और हमको चाहिए मान, तो क्या करना है, अगर देखिएगा हम यहाँ +0 लिख दें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए c का हमको वैल्यू भी मिल गया, यानी जो पद नहीं है उसका मान कितना मानना है आपको, 0। तो c का मान कितना हो गया जी, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके जांच। भाई सब पद मिल गए, यहाँ जांच कीजिए। जांच में क्या होना चाहिए आपका, अल्फ़ा और प्लस बीटा ये होना चाहिए -b/a के बराबर। ठीक है, चलिए यहाँ से अल्फ़ा का मान कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है 0। यहाँ से कितना मान है अल्फ़ा का, 0। चलो ऐसे 0 बनेगा ये, ठीक। और ये दूसरा प्लस, और ये बीटा का मान देखिए क्या है, बीटा कितना है 8। ये थक गया है, चलिए नीचे लिखिए यहाँ पर अल्फ़ा का मान कितना है, यहाँ से 0 और ये प्लस बीटा का मान कितना है, तो -2। बोलिए है ना, यहाँ से। अब बराबर, अब रखिए b का मान, तो पहले तो ध्यान रखेंगे माइनस लिख लेंगे, ठीक है। और माइनस लिखने के जो है, माइनस लिख लेंगे और माइनस लिखने के पश्चात देखेंगे कि उसका मान कितना है। तो देखो यह b का गुणांक कितना है, 8। और एक चीज़ देखिएगा, यह माइनस में नहीं है, तो आपको यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आप ब्रैकेट लगाइए करोगे। अगर सिंगल है ना, क्या लिख दिए, बस 8 लिख दीजिए। यह 8 हो गया, और बटा में कितना, a का मान कितना है यहाँ पर, देखिए ये है 4। हल करो, यह अब 0 जुड़ेगा तो बात वही रहेगा, तो कितना आ जाएगा, ये इधर का जुड़ेगा तो -2 होगा, और बराबर इधर देखिएगा आप काट दीजिए इसको, 4 एकम 4 और 4 का दूना 8। कितना हो गया, ये हो गया आपका -2 के बराबर। यानी कि देखिए यह क्या है, यह मूलों का योगफल तो जांच हो गया कि क्या यह दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करनी है, अब आपको इसका गुणनफल चेक करना है। ठीक है, यहाँ देखिए गुणनफल चेक करते हैं सर, क्या लिखते हैं, अल्फ़ा और इंटू बीटा बराबर क्या आना चाहिए, c/a के बराबर, c/a के बराबर आना चाहिए। चलिए रखें, अल्फ़ा का मान कितना है 0 और इंटू बीटा का मान कितना है, तो -2। और यहाँ देखिए c का मान कितना है, यहाँ पे 0, और अल्फ़ा का मान कितना, a का मान कितना है 4। चलो हम 0 में गुणा करते हैं -2 से, तो कितना जा रहा है, ये आपका आता है 0। देखेंगे अधिकांश बच्चे जो है यही गलती करते हैं तेजी में, क्या करेंगे 0 से गुणा भी करेंगे और लिख देंगे -2 और कहेंगे ये बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इस पर सावधान रखें, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करें, क्या आंसर आ गया 0, और ये आपका देखिए 0 में भाग भी करते हैं, क्या हो गया ये आपका 0। यानी कि हम देखते हैं या दोनों बराबर हो गए, हम लिखेंगे कि हाँ यह जो है क्या हो गया, दोनों बराबर भी हो गया। ठीक है, ये आपके चौथे क्वेश्चन थे। चलो 2 क्वेश्चन और इसको हम देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है आपका, एक आपका है
टी स्क्वायर प्लस -15। देखिए अभी आपने पीछे पढ़ा था, देखिए यहाँ पर अभी आपने पीछे जो है यह पढ़ा था, यहाँ देखिए यहाँ आपको 2 पद दिए थे, यहाँ सी नहीं दिया था, ठीक है, तो सी आप मान लिए थे 0। अब देखिए अब इसमें क्या है, इसमें जो है आपका देखिए सी तो है बट बी नहीं है। क्या करते हैं, पहला काम तो इसको होता है शून्यक निकालना। क्या करते हैं, इसको लिखिए पहले, आपका हो गया यहाँ पर टी का स्क्वायर और -15, यही प्रश्न है ना। क्या करना है, देखिए यह टी का स्क्वायर लिखा है, 15 का एक गुणनखंड होता है। देखिए इस पर कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अक्सर हम भूल जाते हैं इसको। क्या, एक तो गुणनखंड होता है 15 कितना, 3 गुणे 5 या 5 गुणे 3। जो दूसरा गुणनखंड होता है यह होता है 1 गुणे 15, और तीसरा भी क्या होता है कि कौड़ी में 15 गुणे कौड़ी में 15, ठीक है। और जहाँ कहीं क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कौड़ी वाले, समझिए कि वह उसी का फैक्टर मिलेगा आपको। क्या करना है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि टी का स्क्वायर और माइनस, ये इसको लिख लीजिए आप कौड़ी में अंडर रूट में, और इसको कर दीजिए स्क्वायर। बोलिए हो जाएगा बराबर, कौड़ी में 15 का वर्ग बराबर 15। अब ये आपका है देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप फार्मूला पढ़े होंगे, देखिए यह आपका सूत्र है, इस सूत्र से हम इसको तोड़ेंगे आसानी से, क्या होगा ये जो है टूट जाएगा। क्या है, यह आपका है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या कहता है फार्मूला, कहता है 2 कोष्ठक बनाओ और एक में दोनों को जोड़ दो, एक में घटा दो, यानी ए प्लस बी एक में जोड़ दिए और दूसरे में क्या कर दिए, इसी को घटा दिए, यही है ना। इसका हम इसमें यूज करेंगे और क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 कोष्ठक बनाइए, एक में लिखिए टी आप प्लस √15 और दूसरा कोष्ठक बनाइए, इसमें लिखिए टी और माइनस का √15। हो गया, फैक्टर हो गए आपके, 2 पद निकल गए। क्या करना है, अब इसमें निकालना है शून्यक। तो देखिए क्या करते हैं, पहला लिखेंगे आप टी और प्लस √15 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, टी बराबर करेंगे तो ये 15 पक्षांतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये माइनस का जो है यह √15 हो जाएगा। सेकंड देखो, ये करेंगे तो टी और माइनस का √15 बराबर 0। तो टी बराबर कितना हो जाता है जी, पक्षांतर होगा उस पर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केवल 15। माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ये आपके 2 हुए शून्यक, कौन कौन, एक शून्यक आपका हो गया ये वाला और दूसरा शून्यक हो गया ये वाला, ठीक। अब क्या करनी है, अब करनी है आपको जांच, ठीक है। कैसे जांच करते हैं, जांच के लिए आपको मान चाहिए ABC, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं उसी को, पहले इक्वेशन ये है आपका टी का स्क्वायर और -15। जांच कीजिए तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी यहाँ पर तुलना करिए आप। यह तुलना जब करेंगे तो तुलना करने पर क्या होता है, देखिए ये का मान कितना हो गया जी, यह तो 1 हो गया। देखिए इसमें b का मान कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। देखिए 15 है तो 15 तो अचर पद है, लेकिन b का मान क्या है, b का मान नहीं दिया हुआ, इसमें टर्म ही नहीं है b वाला। तो क्या करेंगे, उसका मान कितना लिखेंगे, 0। जो नहीं दिया है क्या लिखेंगे, b बराबर 0 एंड c बराबर कितना, तो -15। अभी पिछले क्वेश्चन आपने देखा था क्या, उसमें c का मान नहीं था तो हम c क्या लिखे थे, 0 लिखे थे, ठीक है। ये आपके मान निकल गए। अब यहाँ बगल में इसको जांच कर दीजिए, ठीक है। लिखेंगे जांच, यहाँ पर इसकी आप जांच कीजिए। जांच में क्या करना है, लिखना है अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर कितना, ये -b/a के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या हो गया, अल्फ़ा का मान आप यहाँ से लो, यानी कि माइनस का √15 और प्लस दूसरा क्या है √15 बराबर b का मान देखिएगा क्या आ रहा है, b का मान ये आ रहा है 0 दिया हुआ है, 0 और अपान a का मान कितना है, तो चलो 1 है लिख लो।
देखिए जो मान जितना माइनस में है उतना ही प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कट जाएंगे। क्या उत्तर आएगा फिर कटेगा तो 0, और यहाँ देखो 0 में 1 से भाग करो तो ये भी 0 हो गया। यानी कि यह जांच हो गया, किसके बराबर आ रहा है, यह आ रहा है दोनों एक ही बराबर, 0 और 0। चलो सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड क्या चेक करना है, सेकंड चेक करना है अल्फ़ा और इनटू का बीटा ये क्या होना चाहिए, C/A के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो अल्फ़ा का मान कितना है, यहाँ से ये आपको लिखिए इसको माइनस कड़ी में 15 और गुणे बीटा कितना है, ये केवल कड़ी में 15 है। ठीक, बराबर C का मान बताइएगा। C का मान देखिए यहाँ दे रखा है माइनस का 15, यहाँ लिख लो, और अपान A का मान 1। हल करिए इसको, यह माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस बन जाएगा, और कड़ी में 15 गुणे कड़ी में 15, कड़ी क्या हो जाएगी, यह आपकी हट जाएगी, और बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो 1 हम नीचे हर संख्या के रहता है, पूर्णांक के नहीं लिखेंगे, कितना लिख लेंगे, बस ओनली 1 15 आ रहा है बराबर दोनों। ये क्या हो रहा है आपका, ये जो है आपके आ रहे हैं दोनों पक्ष जो है एक बराबर। ठीक है, है समझ में। चलिए अब क्या है, एक प्रश्न और है, हम उसको भी देख लेते हैं लास्ट। 3x² माइनस x माइनस 4, क्या करना है इसको, पहले प्रश्न को लिखिए। ये आपका है 3x² माइनस x और माइनस 4, क्या करना है, आप मानक रूप के हिसाब से जानते हैं, यहाँ पर 3 और 4 यानी A और C में गुणा करना है। 3 चौको कितना हो गया, 12, और 12 का अब कोई ऐसा दो गुणनखंड जिसको है चिन्ह क्या है, माइनस, अब माइनस मतलब घटाना, यानी घटा करके ले आना है किसके बराबर, इसके पहले क्या दिख रहा है, क्या छुपा हुआ है, 1, कितना बचाना है, 1 के बराबर। अब देखिए यह ऑलरेडी ऐसा अंक है कि फैक्टर भी दे दिया है और उसी को करना भी है। ठीक है, क्या करना है आपको, देखिए ये 3 और 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखिए अगर हम 4 में गुणा करें 3 से तो कितना हो जाएगा, यह गुणा करें 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा 12, और घटा लें 4 में से 3 कितना आ जाएगा 1, और यही क्या है हमारे काम का जो है फैक्टर है। चलो यहाँ पर लिखें, इसको लिखते हैं हम 3x² माइनस का माइनस लगा दीजिए, अब क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको, 4 माइनस 3 बच जाएगा 1, और यहाँ लिख लो x और माइनस का 4 हो गया। चलिए अब क्या करने हैं, ये आपके जो है ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट खोलते तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3x², और देखिए माइनस गुणा हुआ तो कितना होगा, -4 हो गया, और x का भी इधर से होना है, क्या हो गया माइनस का 4x। ये देखिए माइनस और माइनस गुणा हुआ कितना हो गया, ये हो जाता है आपका प्लस, और ये कितना होगा 3 का x और -4, 4 पद बन गए। अब दो में कॉमन लीजिए, इन दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 3 के पहाड़े में 4 नहीं आएगा, 4 में 3 नहीं आएगा, तो क्या है इसमें जो है केवल क्या कॉमन ले लीजिए, यह कॉमन खाली बनता है आपका x, क्योंकि यहाँ एक x है, यहाँ कितना है 2x है, एक मिल जाएगा। चलिए लिखिए क्या बचता है आपका, ये बचता है 3x और माइनस x तो कॉमन आ गया, क्या बचा 4। यहाँ देखो यह प्लस दोनों में से क्या है, देखिए अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, 3 और 4 तो नहीं आते हैं, यहाँ x है यहाँ नहीं है, फिर क्या होगा, इन दोनों का भाई कोई नहीं कॉमन मिल रहा है, तो मतलब क्या, इसका कॉमन 1। ठीक है, और क्या उतार लेंगे फिर हम, ये 3x माइनस 4 बच जाएगा। देखें दोनों ब्रैकेट में ही है, क्या करना है आपको, अब 3x माइनस 4 ले लीजिए कॉमन, और यहाँ क्या बच गया x प्लस 1, 2 फैक्टर हो गए। गुणनखंड लिखिए शून्य, कब क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, यहाँ x कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यह 4/3 एक मान, दूसरा यहाँ से x और ये x और प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर तो माइनस का 1। ठीक है, ये आपके जो है दोनों मान मिल गए। ये मान क्या क्या हैं, इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे, ये आपका है अल्फ़ा और ये मान है बीटा। ठीक है, अब क्या करनी है, अब करनी है आपको जांच।
और जांच के लिए क्या चाहिए, अल्फ़ा बीटा मिल गया, 3 और मान चाहिए ए बी सी का। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं ए बी सी का मान। देखिए इक्वेशन ऊपर लिखा ही है, यहीं पर लिख लीजिए क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करनी है आपको, तुलना करनी है। तुलना से क्या होगा, आपका ए बी सी का मान मिलेगा। तुलना करने पर ए बराबर 3 और बी बराबर, यहाँ देखिए माइनस का 1 और सी बराबर माइनस का 4। चलिए जांच करिए, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पर जांच, और क्या हो जाएगा, पहले करिए अल्फ़ा प्लस बीटा का। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। चलो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान देखिए यहाँ पर निकला हुआ है कितना, 4/3, प्लस का प्लस लिख लीजिए। अब बीटा का मान कितना आया है, -1, ये हो गया आपका -1। ये अल्फ़ा ही बीटा व 2 शून्यक हैं, देखिए दोनों ये शून्यक इधर लिखा जा रहा है और गुणांक कहाँ लिखा जा रहा है, उस पक्ष में, ध्यान रखिएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये बराबर और माइनस का पहले लिख लीजिए, सूत्र है। फिर अब देखिए माइनस का कितना है, बी का मान कितना है, तो ये ऑलरेडी माइनस में है तो इसको कोष्टक कर दीजिए, और बटा कितना हो गया, ए का मान 3। हल करें इसको, अब हल करते हैं, ये हो जाता है 4/3 और ये प्लस माइनस का कितना हो गया, -1 और बराबर ये कितना हो जाता है, माइनस गुणे माइनस हो गया आपका प्लस और 1/3। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। क्या है, इसको तिर्यक सीधा गुणा कर दीजिए, 3 × 1 कितना हो गया, 3 और 4 में से 3 गया 1, तो कितना हो जाता है यह 1/3 और बराबर ये भी कितना होता है 1/3। तो ये क्या आता है, ये आपका जो है ये भी क्या आ रहे हैं, ये दोनों पक्ष जो हैं बराबर आ रहे हैं। यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा, किसी को डाउट होगा तो, ये जो घटाया गया ये डाइट कर दिए हम, 3 एकम 3, 4 में से 3 घट गया, इसका पूरा क्या करना था, ऐसे मान लो होता है आपका 4/3 -1 होता है, इसके नीचे क्या करते हैं, /1 मानते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 आपका कट भाग कट जाएगा, 1 का गुणा 4 में कितना हो गया आपका 4 हुआ, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया आपका, एलसीएम हो रहा था 3 और ये हो रहा था 4 और माइनस 1 से भाग कर 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, ये कितना हो गया आपका, 4 में से 3 गया, ये 1 और 1/3। पूरा तो हम इसको ऐसे करते थे, लेकिन क्या यह सीधा आप समझिए कि तिर्यक किसी के नीचे अगर हर में 1 होगा तो तिरछा हम बस गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3 और वहाँ जो होगा उसमें से घटा लेंगे, 4 में से 3 गया 1/3। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो 2.1 का यह पहला क्वेश्चन था। ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और इसको ध्यान से जो है यह पूरा जो है समझ में आपको आ गया होगा, नहीं होगा तो फिर दोबारा देख लीजिएगा। और ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें से, और अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन, इन दोनों में से एग्जाम में कन्फर्म जो है क्या होगा, आपको जो है यह बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए एक मान और बाकी अभी है जांच करना, इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा का, ये छूट ही रहा था, क्या है ये है अल्फ़ा और इंटू बीटा का, ये क्या हो जाता है, वो ये होता है C/A। ठीक, चलो अल्फ़ा कितना है, यहाँ से लिखिए, यहाँ ये 4/3 कभी कभी ये भी थक जा रहा है लिखते लिखते। चलिए हम साइड में लिखते हैं इसको, देखो यहाँ लिखता है, ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना जी, C/A। अल्फ़ा क्या लिखिए, अल्फ़ा है आपका 4/3 और ये गुणा हो गया किससे, -1 से। ठीक, बराबर C का मान कितना है, यहाँ देखो -4 और A का मान जी तो 3 हो गया। अब ये गुणा करना आप जानते हैं, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, जहाँ की हर गायब है क्या करना है 1 लिख लीजिए, नहीं है तब गुणा कर लो, 4 एकम 4, ये माइनस है अभी तो माइनस लग गया, और बटा कितना होगा ये 3, और इधर कितना है तो -4/3।
ठीक है, ये जो है आपका चेक किया गया है क्या, गुणनफल भी, तो गुणनफल भी कितना आ रहा है, गुणनफल भी आ रहा है आपका इक्वल। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको।